ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। इराक का मोसूल एक ऐसा शहर जहां हर दीवार चीखती है और हर गली रोती है। मैं मोसूल सिटी के ओल्ड पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूं और अभी जो है मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूं कि आपका जो है दिल घबरा उठेगा। मैं जब यहाँ पहुँचा तो यकीन करना मुश्किल था कि इंसान के साथ इतना बेरहम भी हो सकता है। कि किस तरह गोलियों के निशान इसके अंदर से निकले हुए हैं। और देखो, सिर्फ एक दरवाजे के ऊपर कम से कम 20 से 25 निशान आपको दिखेंगे। हर सड़क पर गोलियों के निशान, हर घर टूटा हुआ, जैसे किसी ने यहाँ की जिंदगी को कुचल दिया हो। जो लोग इस घर में रहते होंगे वो खुद को छिपाया होगा उन्होंने इस घर के अंदर। उन्होंने सोचा होगा कि हम विंडो के आगे जो है आयरन शीट लगा देते हैं ताकि हमारे गोलियां ना लगे। इन लोहे के दरवाजे पर पड़े छेद ये सिर्फ गोलियों के निशान नहीं है, ये उन मासूम जिंदगियों की आखिरी कहानी है। मैं कुछ घरों के अंदर गया जहां आज भी लोगों का सामान पड़ा है, कपड़े, बर्तन और बच्चों के खिलौने, सब कुछ वही है, बस वो लोग नहीं जो कभी यहाँ रहते थे। हर मोड़ पर तबाही के निशान हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ वक्त रुक गया हो और दर्द आज भी वहीं खड़ा हो। आईसिस एक ऐसा नाम जिसने इस शहर से सब कुछ छीन लिया, हंसी, सपने और अपनों का साथ। आज भी 10 साल बाद यहाँ के लोगों की आंखों से आंसू सूखे नहीं हैं। आईसिस के आने के बाद मेरी बस को जला दिया गया, मेरा घर जला दिया गया और मेरे घर के अंदर मेरी माँ थी, उनको भी मार डाला। किसी ने अपना परिवार खोया, किसी ने अपना घर और किसी ने अपनी पूरी दुनिया। आप सभी लोगों को राम राम और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है इराक की कैपिटल बगदाद से। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक समय में पूरे इराक की सबसे डेंजरस सिटी हुआ करती थी मोसूल, जहां पर आपने उस ग्रुप का नाम सुना होगा आईसिस। उस ग्रुप का कंट्रोल था 2014 से लेकर 2017 तक। आज भी कुछ छोटे छोटे एरिया के अंदर बड़े छुपे हुए लोग आज भी उस ग्रुप के आपको दिखाई दे सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है और पूरी सिटी जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसीलिए मैं आ चुका हूँ इनके बस स्टेशन के अंदर। ये जो है इनका नॉर्थ बस स्टेशन है, मतलब बगदाद से आपको नॉर्थ में जाना है तो आपको नॉर्थ बस स्टेशन में आना पड़ेगा। और यहाँ पर गराज बोल देते हैं, नॉर्थ गराज, इसको अलावी गराज भी बोल देते हैं। और साउथ में अगर आपको जाना है नजफ़ या करबाला सिटी की तरफ तो आपको साउथ बस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो चलिए इस बस स्टेशन के अंदर चलते हैं और आपको मैं पूरा बस स्टेशन दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है और कितने रुपए की बस वगैरह मिलती है। सब चीज़ें जो है मैं आपको दिखाने की जो है कोशिश करूँगा। आई डोंट स्पीक अरेबिक। ओके ओके ओके। तो ये पुलिस वाला बोल रहा है कि भाई इसकी फ़ोटो नहीं लेनी है। मतलब चलो यार, मतलब कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि सारे की फ़ोटो गूगल मैप पे आप देख सकते हो, सब जगह की फ़ोटो पड़ी है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। चलो कोई ना, अभी मैं बस ढूंढ लेता हूँ, फिर जो है आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसी बस होती है यहाँ पर और कितना रुपया लगता है। लगभग यहाँ से 500 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 5 से 6 घंटे दिखा रहा है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में देता हूँ क्योंकि जो बंदा पुलिस वाला है वो थोड़ा सा जो है अग्रेसिव ना हो जाए, इसीलिए। थोड़ा सा बस स्टैंड अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये पूरा बस स्टैंड है। यहाँ पर आपको बसेस वगैरह नहीं दिखेगी, ऐसी गाड़ियाँ दिखती है, सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। आप देख सकते हो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखेगी। ये सामने वाली जो गाड़ी देख रहे हो इसमें अपना सामान रख लिया है और 20,000 मतलब 20,000 यहाँ के इराकी दिनार जो है लगेंगे इस गाड़ी में। लगभग अपने को 4 घंटे लगेंगे। तो इस गाड़ी में बैठते हैं अभी और निकलते हैं। मतलब मैंने आज तक ऐसा बस स्टैंड नहीं देखा। देखो कहीं पे भी आपको कोई बस दिख रही है, सब गाड़ियाँ सारी की सारी, आगे तक मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, सारी की सारी गाड़ियाँ दिखेगी आपको। कमाल की जगह है। चलिए निकलते हैं, अपने सफ़र को शुरू करते हैं। लगभग 5-6 घंटे जो है इस गाड़ी में अपने को बिताने पड़ेंगे। दोपहर के 1 बज चुका है, तो जब तक मैं पहुँचूँगा तो रात हो जाएगी। ये जो सामने आप देख रहे हो ये हाईवे है। जैसे इंडिया में हाईवे के ऊपर ढाबे बने होते हैं तो वैसे ही ढाबे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सामने आप देख सकते हो ऐसा कुछ ढाबा बना हुआ है।
जैसे जो दिल्ली वाला हाईवे है, मुरथल वाला हाईवे, तो वहाँ पर मुरथल के पास ढाबे बने होते हैं, वैसी ही फीलिंग आएगी आपको। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है मुझे, मतलब लगभग चीज़ें सेम है, लेकिन डेजर्टी एरिया है। अगर ऐसा लगेगा कि आप राजस्थान के बीचों बीच से निकल रहे हो, और जो घर वगैरह का स्टाइल दिखेगा बिल्कुल सेम राजस्थान के अंदर, हरियाणा के जो राजस्थान को डेजर्ट को जो पार्ट टच करता है बिल्कुल सेम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल सेम दिखाई देगा। और ये देख सकते हो ऐसा कुछ ढाबा है, सामने अपनी गाड़ी खड़ी है। थोड़ा सा मैं अंदर से भी आपको ढाबा दिखाने की कोशिश करता हूँ। लगभग 2.5 घंटे हम चले हैं, 1 बजे मैं वहाँ से निकला था, लगभग 3:32 हो गए हैं। थोड़ा सा मैं अंदर से दिखा देता हूँ कि इराक के अंदर जो रोड साइड ढाबे होते हैं उनके अंदर क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन इंडिया में जो ढाबे आपको बहुत सारे मिलते हैं, यहाँ पर आपको जो ढाबा मिलेगा वो लगभग ये मान लो 100-150 किलोमीटर के बाद एक आधा कोई ढाबा आता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बना रखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं अंदर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मतलब कि अपने जो ढाबे होते हैं वो थोड़े से जो है इनसे डिफरेंट होते हैं। जैसे अपने इंडिया में आजकल जो लग्जरी ढाबे बन गए हैं ना, वो वैसा दिखाई देगा आपको। ये देख सकते हो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन कर रखी है, टेबल पे आप आराम से बैठकर जो है खाना पीना कर सकते हो। आपको पता है कि हम अभी गाड़ी के अंदर जा रहे थे, सभी आपने देखा कि ये गाड़ी है, लेकिन गाड़ी को कोई भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिला, और जिस पे पेट्रोल था उस पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और यहाँ पर ना इराक के अंदर ऐसे जो है छोटी छोटी दुकानें बनी होती है, जिसके अंदर आपको पेट्रोल वगैरह जो है डीजल वगैरह यहाँ पर मिल जाता है। कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है, मतलब 50-50, 60-60 किलोमीटर के बाद ऐसे पेट्रोल पंप आते हैं, और उसमें भी ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिलती है जहाँ से आपको पेट्रोल या डीजल ख़रीदना पड़ता है। और यहाँ पर पानी वगैरह पीना है, वैसी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। और बहुत आर्मी आपको खड़ी दिखाई देगी। ये देखो भाई जो है डीजल डाल रहे हैं गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम। और सामने अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो ऐसे जो है आपको बहुत सारे आर्मी के बेसिस हर जगह, मतलब हर 10 किलोमीटर पर आपको ऐसे बेसिस दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। इतनी आर्मी मैंने पूरे इराक में या फिर अफ़गानिस्तान में भी नहीं देखी थी जितनी आर्मी आपको इस एरिया के अंदर दिखाई देती है। मेरा गाड़ी वाला भाई मुझे बिल्कुल सिटी के सेंटर के अंदर उतार के चला गया है। यहाँ से जो मेरा होटल है वो ज़्यादा दूर नहीं है। जिस हॉस्टल के अंदर मैं बगदाद में रुका था उसी भाई ने मुझे बता दिया था कि यहाँ पर भी आपको हॉस्टल या छोटे होटल मिल जाएंगे, उसी में रुक जाना, क्योंकि हॉस्टल वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर अगर नॉर्मल होटल ढूंढना है तो वो ऑनलाइन नहीं मिलेगा आपको, ना ही गूगल मैप पे दिखाता है। किसी बंदे को पहले से लोकेशन पता है तो वो ही जो है आपको बता सकता है। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ये भाई कहता कि मेरी वीडियो बनाओ। ओके गुड, ओके ओके शुक्रिया, बाय बाय। ओके या बाय बाय। अगले दिन की सुबह हो गई है और आपने देखा था कि शहर के अंदर कल रात को मैं पहुंच गया था, और अभी जो है मैं मोसुल सिटी के ओल्ड पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूं। और अभी जो है मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूं कि आपका जो है दिल घबरा उठेगा। सबसे पहले जो है मैं आपको इस सिटी के बीच में बना एक स्टैचू दिखाता हूं, और वो स्टैचू जो है इस पूरी सिटी की रियलिटी शो करता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बंदा जो है वो कार्ट ले रहा है और मलबा उठा रहा है और इस कार्ट के अंदर मलबा डाल रहा है, और ये मलबा जो है आज भी सिटी के अंदर पड़ा है। ये मलबा यहाँ पर क्यों है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा ज़रूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप सच में फ़िक्र करते हो इस दुनिया के बारे में तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। 2014 से लेकर 2017 के बीच में इस शहर के अंदर दुनिया का वन ऑफ द ख़तरनाक वॉर हुआ था, जिसे कि आईसिस ने लीड किया था। आईसिस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये मोसुल सिटी इराक की और राका सिटी सीरिया की दोनों ने
दोनों सिटी जो है वो कैप्चर कर ली गई थी आईसिस के द्वारा, और वो इस सिटी को मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट जो है इस सिटीज़ को बनाना चाहते थे। और यहाँ पर उन्होंने ऐसी ऐसी तबाही की, जो लोग उनकी बात नहीं मानता था, जो भी सुन्नी मुस्लिम नहीं था, उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। क्रिश्चियन को मारा गया। यहाँ पर जितने भी चर्चिज़ वगैरह थे, मॉस्क वगैरह थे शिया मुस्लिम वगैरह की, सब तोड़ दी गई थी। और इतनी सारी गोलियों के निशान और इतनी सारी बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन यहाँ पर मैंने देखी है, शायद ही आपने कभी मूवीज़ में भी, मतलब आपने ज़िंदगी में टोटल मूवीज़ देखी होगी, वहाँ पर जितनी गोलियाँ चली होगी, टोटल मूवी मिलाकर आपकी लाइफ में उतनी गोलियाँ सिर्फ़ और सिर्फ इस इकलौते शहर के अंदर चली थी। तो चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज जो है ये शहर फिर से रिवाइव कर रहा है 2017 के बाद। आज भी मलबा पड़ा यहाँ पर दिखाई देगा। लगभग 9-10 साल हो गए हैं उस वॉर को ख़त्म हुए, और आज भी आपको जो मलबा है इस शहर के अंदर नीचे गिरा दिखाई देगा। बहुत सारी बिल्डिंग, चाहे मैं इस साइड चला जाऊँ चाहे इस साइड चला जाऊँ, हर जगह आपको गोलियों के निशान दिखेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। जो हुआ इस सिटी के अंदर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, मतलब कि किस तरह लोगों ने यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी है। थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखो, गोलियों के निशान हर जगह आपको दिखाई देंगे, हर जगह, मतलब हर बिल्डिंग आपको टेढ़ी मेढ़ी हुई दिखाई देगी। ये सामने वाली बिल्डिंग भी आप देख सकते हो गिरने वाली है। और यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा पास में से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितने गोलियों के निशान आपको यहाँ पर बिल्डिंग्स के ऊपर दिखाई देंगे। आप देख सकते हो, मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स के ऊपर ही नहीं, बहुत सारी आयरन शीट ऐसी है जिसके ऊपर से गोलियाँ चली है और गोलियाँ आर पार हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप, देखो ये आप देख सकते हो, ये आयरन शीट, ये गोलियों के निशान, मतलब कि किस तरह लोगों ने ना ज़िंदगी जी है। ये जितने भी होल देख रहे हो आप आयरन के अंदर, ये गोलियों के निशान है। मतलब आप सोच सकते हो यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ पर बिज़नेस चला करता था, और यहाँ पर आज बिल्डिंग के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है गोलियों के निशान दिखाई देंगे। मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो पूरी की पूरी बिल्डिंग के ऊपर हर जगह गोलियों के निशान दिखेंगे। चलिए उस साइड मैं आपको लेकर चलता हूँ। कहीं भी चले जाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिकली एक जगह पर आया हूँ। जिस साइड आप जाओगे वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ गोलियों के ही निशान दिखेंगे। अभी जो है मैं इस गली के अंदर वीडियो बना रहा था, आपने देखा, तो एकदम से ये छोटा बच्चा आया और मेरे को कहता कि चलो मैं आपको दुकान दिखाता हूँ। तो मैं इस दुकान में आया तो ये भाई मुझे मिले और अस्सलाम वालेकुम। तो ये भाई मुझे दिखाने लगे कि आपके इंडिया से जो है यहाँ पर मशीन आती है, देखो मेड इन इंडिया। इंडिया गुड, वेरी गुड। ये देखो, ये भाई की जो है एक टेलरिंग की मशीन वगैरह की दुकानें हैं। ये देखो, जापान, ओके, चाइना, ताइवान, ओके, चाइना, ओके, चाइना, ओके, ओके, चाइना, तुर्किया, ओके, तुर्किया। ये भाई जो है मेरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली जब मैंने बोला इंडिया की तो स्पेशली मुझे लेकर आए यहाँ पर ताइवान, योहान, या ताइवान, चाइना, ओके, चाइना, तो चाइना, तुर्किया, दिस इंडिया, ओके, ओके। ये देखो भाई जो है बड़े अच्छे लोग मिलते हैं आपको यहाँ पर। हिंदिया, ओके, ओके, गुड, ओके। तो देख सकते हो आपकी कहाँ ये सिटी है, बिल्कुल डेजर्ट के बीचों बीच, और यहाँ पर आपको इंडिया की मशीनें जो है मिल जाएगी। कमाल की बात है। ओके, इंडिया, मेड इन चाइना, नीडल्स, ओके, नीडल्स मेड इन चाइना, ओके, ओके, इंडिया, या दिस इंडिया, या आई नो दिस। ये ऑरेंज कंपनी इंडिया की है, ये मुझे भी पता है। मैं कई बार मम्मी के लिए जो है ये नीडल खरीदता था इंडिया के अंदर, तो मुझे पता है। नीडल्स मकीना, या इंडिया, ओके, 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 शुक्रान हबीबी, शुक्रान हबीबी, ओके। चलिए देखो, लोग बहुत प्यारे हैं। अब मैं आपको कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि इंडिया के लोगों को यहाँ पर कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आपको सामने अगर मैं कैमरा घुमाऊँगा तो आप देखोगे कि
इस शहर की रियलिटी क्या है। मतलब देखो आप एक बार, जैसा कि मैंने बोला था ना कि आपने सारी उम्र में फ़िल्मों के अंदर भी इतनी गोलियां चलती नहीं देखी होगी जितने गोलियों के निशान सिर्फ़ और सिर्फ इस एक बिल्डिंग के ऊपर आपको मिल जाएंगे। ये देख सकते हो, ये सारे के सारे गोलियों के निशान हैं। किस तरह जो है बिल्डिंग्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई पड़ी है। मतलब बहुत सारी बिल्डिंग, मतलब कि ये पूरा ओल्ड एरिया है, आज के दिन रिवाइव हो रहा है। आप देख सकते हो ये बिल्डिंगें जितनी भी आप सही कंडीशन में देखोगे वो नई हैं, और बाकी सारी बिल्डिंगों की हालात जो है वो इसी तरह आपको दिखाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आपको थोड़ा सा मैं पास में से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह जो है बिल्डिंगें ख़त्म हो चुकी है। देख सकते हो आप, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ गोलियाँ ही नहीं, मतलब देखो आप एक बार सामने आपको देखो, जहाँ आप देखोगे हर जगह गोलियों के निशान। और जो स्टैचू मैंने आपको दिखाया था वो इस चीज़ को आज भी रिप्रेजेंट करता है कि आज भी जो है मलबा उठ नहीं पाए हैं यहाँ के लोग, जो यहाँ पर इतनी डिस्ट्रक्शन हुई थी। देखो जितने भी ये सीमेंट के आप देख रहे हो दाग, ये सब के सब गोलियों के निशान हैं। मतलब देखो कितने बड़े बड़े निशान हैं। तो आप सोच के देखो कि कितनी बड़ी बड़ी गन यहाँ पर फायर की गई थी। देखो आग लगी हुई है, यहाँ पर इतनी बमबारी हुई थी। देखो मैंने आपको ये दिखाया, बिल्कुल इसी के सामने अगर मैं दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको किस तरह बिल्डिंग गिरी हुई दिखाई देगी। देखो हर एक बिल्डिंग पे जो है आपको गोलियों के निशान दिखेंगे। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये नई तैयार हो गई है, और यहाँ तक कि इस गली में मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो हर जगह जो है ऐसा ही सीन आपको दिखाई देगा। देखो इस बिल्डिंग के ऊपर गोलियों के निशान देखो, ये जितने भी आप डॉट्स देख रहे हो सारे के सारे गोलियों के निशान हैं। हद है, मतलब कि कैसे जो लोग हैं इतना अत्याचार ऐसे लोगों को मार सकते हैं। मतलब कि उनका दिमाग किस तरह जो है काम करता होगा मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता हूँ। आप एक बार सोच के देखो कि हाँ मौत का डर जो है वो कितना होगा यहाँ के लोगों के बीच में उस समय के अंदर, उन 4 सालों के अंदर। मतलब जब वॉर चला है, ये दुनिया का वन ऑफ द ख़तरनाक वॉर था, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक। लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनके घरों में जो है मारा जा रहा था। आज भी 10 साल बाद आप देख सकते हो, ये दरवाज़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह गोलियों के निशान इसके अंदर से निकले हुए हैं। और देखो सिर्फ एक दरवाजे के ऊपर कम से कम 20 से 25 निशान आपको दिखेंगे। और कितने बड़े बड़े बंदूकें चलाई गई होगी कि लोहे की आयरन शीट के अंदर से भी जो है गोलियां निकल गई है। देखो कितने बड़े बड़े छेद जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सोच के देखो कि हाँ मैं समझता हूँ कि एक बंदा जो है सो रहा है, वो नींद में उसकी मौत हो गई, बात अलग है, लेकिन आप सो भी नहीं पाओगे जब इस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरबिक नो हिंदी। على راسي ممنون مني. हिंदी على راسي ماكو فرق بيناتنا اي والله. إيه. بقول كلنا احنا اخوان. अरबीला ابيل يعني नो हिंदी हिंदी ايه या इंडिया انديا. या إيه، इंडिया। إنديا. على راسي يابا. शुक्रान शुक्रान शुक्रान। तो देखो मैं यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोच के देखो कि ये बिल्डिंग आपका घर हो और आप सो भी नहीं पाओगे, और मतलब कि मरने का डर नहीं है, लेकिन जो मरने से पहले जो फीलिंग होती है ना कि मतलब मैं अभी मर जाऊँगा अभी मर जाऊँगा। लोगों की नींद उड़ी रहती थी, लोग सो नहीं पाते थे, हज़ारों बच्चे मर गए, लाखों लोग जो है यहाँ पर मरे। आज के दिन अगर आपको पता हो पैलेस्टीन के अंदर जो वॉर चल रहा है, पिछले कितने सालों से यहाँ पर सिर्फ 1 साल के अंदर उतने लोग मरते थे, और लोगों को इस शहर के बारे में, दुनिया में इस शहर के बारे में लोगों को बिल्कुल कोई आइडिया भी नहीं है कि यहाँ पर आईसिस ने किया क्या था। और दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, सारी की सारी। मतलब यहाँ तक कि कोई भी मुस्लिम भी जो है उसे सपोर्ट नहीं करता है। ये देख सकते हो किस तरह जो है इन बिल्डिंग्स का ये हालात है, देख सकते हो। मतलब जो दर्द है आज भी आप फील कर सकते हो। मतलब मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं, पूरी की पूरी स्ट्रीट जो है इसी तरह। देखो इधर भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, जहां पर आप देखोगे। आप देखो एक बार ये शटर उस समय का शटर है, और देखो किस तरह जो है, मतलब कि आप सोच के देखो कि किस तरह वो लोगों को मार रहे होंगे। इमेजिन करो कि अगर मान लो वो बंदूक लेकर इस गलियों में से निकल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि हर जगह हर
जगह कोई भी बंदा छिप के भी जो है इन दुकानों के अंदर, इन घरों के अंदर ना रह जाए, इसीलिए वो फायरिंग करते हुए चलते थे और जो सामने आया सबको जो है मिटा दिया गया। मतलब जेनोसाइड से बहुत ही ज़्यादा बुरा था। देखो किस तरह जो बिल्डिंगों के अंदर मलबा लटक रहा है, उस स्टैचू के अंदर आप देख सकते हो जो रियलिटी है। यही चीज़ जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ तक कि ये लोहे की चीज़ें हैं और इसके ऊपर भी आप देख सकते हो गोलियों के निशान। मतलब कि किस तरह आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो जो यहाँ पर हुआ है। अनबिलीवेबल, अनरियलिस्टिक। देखो आप ये सामने की बिल्डिंग देख सकते हो, यहाँ पर किस तरह जो है गोलियां बरसाई गई है। मतलब सच में सिर्फ इस एक गली में इतनी गोलियां चली है कि जितनी आपने फिल्मों में भी नहीं देखी होगी। मतलब रियलिटी में तो बात छोड़ ही दो, जो बंदा यहाँ पर रहता होगा उनके साथ क्या बीती होगी, वो इन बिल्डिंगों के ऊपर गोलियों के निशान देखकर आप समझ सकते हो। और हर जगह, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इतनी ही जगह, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रक्शन की थी, यूरोप के अंदर भी इन्होंने, इस आईसिस ग्रुप ने जो है अटैक किया था। टेररिस्ट अटैक यूरोप के अंदर भी हुआ करते थे। ये लोग वहाँ पर जाकर हाईजैक और बॉम्बिंग जो है यूरोप के अंदर किया करते थे। तो आप सोच सकते हो कि कितना जो है मतलब डेंजरस ग्रुप हुआ करता था। दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब कि जो वॉर होता है वो उसकी लिस्ट में इसका नाम आता है। और आज के दिन भी आपको मैं थोड़ी बहुत ज़िंदगी इनकी दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितना बदलाव हो रहा है। ये चौक वगैरह जो है गवर्नमेंट फिर से जो है डेवलप करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों ने अपनी बिल्डिंगों को रेनोवेट कर लिया है, कुछ लोगों के पास आज भी पैसा नहीं है। और आज के दिन अगर देखा जाए तो 99% आईसिस को जो है इराक की मिलिट्री ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी 1% लोग आज भी आपको कहीं ना कहीं छुपे हुए दिखाई दे सकते हैं। देखो सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह जो है डिस्ट्रक्शन हुई है। और ये वाली बिल्डिंग आप देख सकते हो किस तरह जो है गिरी है। मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास इस टेरर को डिफ़ाइन करने के लिए। मतलब कहीं भी चले जाओ, ये छोटी सी पतली सी गली है, इसके अंदर मैं यहीं से आपको जूम करके दिखाऊंगा ना, तो आप देख सकते हो गोलियों के निशान आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे। हर एक गली में, हर एक जगह जो है इस सिटी के अंदर वो लोग जाते थे और सिर्फ गोलियां बरसा देते थे। कमाल की बात है, मतलब कि किस तरह जो है वो लोग ऐसा कर सकते हैं, मैं बताने के लिए मतलब मेरे पास वर्ड है ही नहीं सच में। सामने एक घर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, और ये घर जो है पिछले 9-10 सालों से इसी तरह पड़ा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सामने जो है एक आयरन शीट लटक रही है और उसके अंदर गोलियों के कितने निशान हैं। जो लोग इस घर में रहते होंगे वो खुद को छिपाया होगा उन्होंने इस घर के अंदर, और उन्होंने सोचा होगा कि हम विंडो के आगे जो है आयरन शीट लगा देते हैं ताकि हमारे गोलियां ना लगे। लेकिन देख लो इस आयरन शीट्स के अंदर से भी इतनी सारी गोलियां, यहाँ तक कि ये लोहे का गेट है इसके अंदर भी ये गोलियां। तो आप सोच के देखो कि 9 साल पहले यहाँ पर फैमिली, बच्चे, सब लोग रहते थे और उस आईसिस ग्रुप ने जो है सब के साथ ऐसा किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को छोड़ दिया, किसी सुन्नी मुस्लिम थे तो उनको छोड़ दिया, शिया मुस्लिम को ही मारा, क्रिश्चियन को ही मारा, यज़दी जो इनकी कम्युनिटी है उनको ही मारा, या कुर्दिस्तान के जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को मारा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने उन सभी लोगों को मारा जो उनको सपोर्ट नहीं करते थे। सिर्फ वो एक ऐसी स्टेट यहाँ पर बनाना चाहते थे जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने अपना खुद का खलीफा भी जो है डिक्लेयर कर दिया था। कमाल है, मतलब कि किसी ने यहाँ पर इराक के अंदर बहुत रेयरली कुछ लोग थे जो उसके खुद के मेंबर थे, सिर्फ वही जो है सपोर्ट किया करते थे, बाकी कोई भी लोगों ने जो है सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए इस शहर का 80% एरिया, 80% एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। 80% हो नहीं गया था, उन्होंने कर दिया था। मतलब जब यहाँ पर आप आओगे ना, वीडियो देखना बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जब आओगे जो डर है
मतलब जो फील आप करोगे ना इमोशनली, मतलब आंखों में पानी आ जाएगा। मतलब आपके सच में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि सब लोगों को पता चले। पैलेस्टीन के वॉर के बारे में सबको पता है, उससे भी बुरा हालात, मतलब उससे भी बड़ा जेनोसाइड यहाँ पर किया गया था आईसिस के द्वारा। अभी मैं इस सिटी के बिल्कुल बीचों बीच ओल्ड पार्ट के अंदर आ गया हूँ। आप देख सकते हो बिल्डिंग्स जो है किस तरह पिलर्स पर यहाँ पर खड़ी है। और इस एरिया के अंदर भी आप देखोगे चारों तरफ आपको गोलियों के निशान दिखेंगे हर जगह। मतलब मैं कहीं पे भी आपको स्पेसिफिकली जा कर नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब जहाँ आप जाओगे हर जगह जो है आपको गोलियों के निशान दिखेंगे हर जगह। ये चीज़ मतलब मेरे को शौक कर रही है। देखो यहाँ पर भी दरवाजे जो हैं किस तरह गोलियाँ लगी हुई है हर जगह, कितनी पतली पतली गलियां हैं, उनके अंदर आकर भी उन्होंने मतलब पूरे शहर की सफाई की थी। मतलब पूरे शहर में लोगों को जो है मार दिया गया था। यहाँ पर एक कैफ़े बना हुआ था, मैं अंकल के पास आकर बैठा। अस्सलाम वालेकुम। तो देखो मैं यहाँ पर इसीलिए बैठा ताकि थोड़ा बहुत अंकल से जो है बातें वगैरह कर सकें। अंकल ने जो है मुझे, यहाँ पर लोग चाय पीते हैं ऐसी बिना दूध की, तो मैंने सोचा चाय पीते हैं और थोड़ा बहुत कुछ बातें करते हैं। तो मैंने पूछा कि अंकल आप यहीं पर रहते थे जिस समय वॉर चल रहा था? तो अंकल ने बताई ऐसी स्टोरी, मतलब ट्रांसलेशन की तरह से, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। अंकल ने मुझे बताया कि मैं आज 56 साल का हूं और उस समय जब वॉर चल रहा था, आज से 10-12 साल पहले, जब मैं 42-43 साल का हुआ करता था, उस समय जो है मेरे पास बस हुआ करती थी। और जो बस जो है मैं यहाँ से बगदाद के रूट पे चलाया करता था और मेरा खुद का घर था उस समय और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन आईसिस के आने के बाद मेरी बस को जला दिया गया, मेरा घर जला दिया गया और मेरे घर के अंदर मेरी माँ थी, उनको भी मार डाला। मतलब आप समझ सकते हो कि आज ये बंदा मुझे ये कहानी बता रहा है, तो आप सोच के देखो कि साइकोलॉजिकली इनके दिमाग पे कितना जो है स्ट्रेस गिरा होगा, मतलब कि कैसी लाइफ से ये गुजरे होंगे। और आज अंकल ने बताया कि ये जो दुकान है मैं यहाँ पर करता हूँ ये भी रेंटेड है, मेरा घर भी रेंटेड है। और जब से वॉर ख़त्म हुआ है 10 साल हो गए हैं और अभी तक जो है मैं वापस मेरा घर नहीं ले पाया हूँ और ना ही जो है सरकारों ने कोई मदद की है। और आज भी मैं बड़ी मुश्किल से, मतलब रोज़ का खाना जो है यहाँ से जितना पैसा आता है सिर्फ़ एक दिन का खाना मैं बना पाता हूँ। तो आप सोच के देखो कि हम जो है ऐसी लाइफ जीते हैं जहाँ पर वर्क स्ट्रेस हो जाता है अपने को। कोई बच्चा कॉलेज में जाता है तो वो सुसाइड कर लेता है। तो मतलब ये स्टोरीज़ मैं वीडियोस में इसलिए आपको बताता हूँ ताकि जो लोग छोटी छोटी बातों के लिए इतना बड़ा स्ट्रेस लेते हैं, लाइफ यार इतनी नहीं है इम्पोर्टेंट, पैसा कमाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं वीडियो बनाकर यहाँ से पैसा कमाता हूँ तो मेरे को बहुत बार जो है गिल्ट भी होता है कि मैं इन लोगों की मजबूरी से वीडियो बनाकर पैसा कमाता हूँ। लेकिन सच में मैं यहाँ पर आकर अंकल से जो बातें की है, बहुत देर हो गई, मुझे लगभग आधा 1 घंटा हो गया अंकल के पास बैठे हुए। अंकल ने मुझे ऐसी ऐसी स्टोरियाँ बताई है कि मतलब घर में घुस कर जो सामने आया, बच्चा था, बड़ा था, बूढ़ा था, किसी को नहीं छोड़ा। मतलब कि उनको अगर पता था कि ये लोग जो है आईसिस को सपोर्ट नहीं करते हैं तो डायरेक्टली बिना देखे गोलियां मार दी गई। देखो आप एक बार कि किस तरह गोलियां चलाई गई होगी, एक एक बिल्डिंग के ऊपर हजार गोलियों के निशान है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो सामने आप एरिया देख रहे हो, ये जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ था। लगभग जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सिटी के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स थी उसमें से 80% बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। घर वगैरह, बिजनेसेस वगैरह, सब कुछ बिल्डिंग्स आप देख सकते हो जो दोबारा रेनोवेट हो रही है। और ये जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, गोलियों के निशान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉम्ब गिराए गए थे। गोलियाँ यहाँ पर आपको कम दिखेगी लेकिन बॉम्ब जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिराए गए थे।
और एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो इन बिल्डिंग्स के ऊपर मैं पहुँच तो गया हूँ, लेकिन इनकी हालत आप देखोगे तो मतलब ऐसी है कि ये कभी भी गिर सकती है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं उस साइड आपको लेकर चलता हूँ और फिर जो है मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ। देखो इनके ऊपर चलना जो है वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। देखो मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ रिस्क लेकर। ये देख सकते हो यहाँ से ऐसे जो है निकलना पड़ेगा। एक चीज़ आपको दिखाऊं तो लोगों के सामान जो है, बैग्स वगैरह, लोगों के कपड़े वगैरह आप देख सकते हो आज भी यहाँ पर आपको पड़े दिखाई देंगे। लोगों के कंबल वगैरह जो है आप देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं रहते थे, लोग रहते थे, बच्चे रहते थे, फैमिलियाँ रहती थी, उनके कंबल वगैरह, उनके बिस्तर वगैरह। आज इस जगह को 10 साल हो गए हैं जब यहाँ पर वॉर हुआ था। 2017 में जो है ये वॉर ख़त्म हुआ था। जिधर आपकी नज़र जाएगी चारों तरफ आपको डिस्ट्रक्शन दिखाई देगी, चारों तरफ। और एक चीज़ अगर आपको मैं इस कमरे के अंदर जाकर दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो कि लोगों के सूटकेस जो है वो आज भी यहाँ पर पड़े हैं। लोगों के गद्दे, जो चीज़ लोग यहाँ पर इस्तेमाल किया करते थे इन घरों के अंदर, जो फैमिली इन चीज़ों को इस्तेमाल किया करती थी, वो आज भी यहाँ पर पड़ी है। आप यहाँ पर आओगे ना तो आपको मतलब आपका दिल और जो रूह है वो कांप जाएगी इस डिस्ट्रक्शन को देखकर। मतलब कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, जितने भी लोग थे सबको यहाँ पर मार दिया गया। लगभग ये मान लो कि 80 से 90 हज़ार लोगों को मार दिया गया था। बच्चे वगैरह किसी को भी जो है इन्होंने छोड़ा नहीं था। ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सामने आप देख सकते हो सारा एरिया डिस्ट्रॉयड आपको दिखाई देगा। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक देखो, पीछे तक चारों तरफ का यही नज़ारा है। मतलब कि कोई इंसान किस तरह जो है ये चीज़ें कर सकता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ। बहुत से लोग बोल देते हैं कि मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम जो है वो टॉलरेट नहीं करते हैं। ये लोग मुस्लिम ही थे सारे के सारे। सबसे ज़्यादा जो लोग इफ़ेक्ट हुए थे वो सुन्नी और शिया मुस्लिम थे। क्रिश्चियन तो यहाँ पर बहुत कम रहते थे। जो लोग आईसिस को सपोर्ट नहीं करता था, बिना देखे बच्चा हो, अगर उस फैमिली का एक भी मेंबर सपोर्ट नहीं करता है तो पूरी फैमिली को मार दिया जाता था। मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं। मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इस जगह के नीचे जो रिसोर्सेज, जो ऑयल, जो पैसा दबा हुआ है ना, उसके लिए प्रॉब्लम है। जो अमीर लोग बैठे हैं वो इन ग्रुप्स को तैयार करते हैं ताकि यहाँ पर अगर ये लोग यूनाइट हो गए तो सारा ऑयल वगैरह है वो खुद के लिए रिज़र्व रख लेंगे। इसीलिए डिवाइड एंड रूल जो है वो वेस्टर्न पावर्स हमेशा इस्तेमाल करती है। चाहे वेस्टर्न पावर ही नहीं, यहाँ के भी जो मुस्लिम रिच लोग हैं वो भी डिवाइड एंड रूल खेल कर जो है इन जगहों को तबाह करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट करते हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर ये ईरान, इराक, सीरिया, ये 3-4 कंट्रियाँ इकट्ठी भी हो गई ना तो इनके पास इतना ऑयल है और ये अपने ऑयल को रोक लिया ना तो पूरे दुनिया जो है हिल जाएगी। इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है। और जो लोग ये समझते हैं ना कि यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं इसलिए प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। जो भी लोग यहाँ पर मिलेंगे वो इतने अच्छे हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं इंडिया से एक हिंदू आकर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। वो लोग खुश होते हैं कि इतनी दूर से आप आए हो हमारे देश में, हमारी जगह पर, हमारी सिटी को विज़िट करने। तो जो चीज़ें, जो प्रोपेगेंडा आपको दिखाया जाता है उनसे इतना इन्फ्लुएंस ना हुआ करो। ट्रैवलिंग जो है यही चीज़ सिखाती है, इसीलिए मैं आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अभी जो है मैं थोड़ी सी आपको इस शहर की आज के दिन की जो रियल लाइफ है, आज के दिन ज़िंदगी यहाँ पर कैसी चलती है वो दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। मार्केट वगैरह कैसी है, रेडियाँ वगैरह यहाँ पर कैसी लगी हुई है, वो थोड़ी सी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
आप सामने देख सकते हो बहुत सारी जो है अलग अलग फ्रूट्स की रेडियाँ आपको लगी दिखाई देगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी जो कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता ही है इतना डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ है और आज के दिन जो है सब चीज़ें जो है बदल रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन की दुकानें, मटेरियल यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी और सब चीज़ें जो है दोबारा लोगों को जो है यहाँ पर करनी पड़ रही है रिकंस्ट्रक्शन, तो इसीलिए ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती है। चलिए, पूरी जो मार्केट है ये सबसे क्राउडेड मार्केट है जहाँ पर आज के दिन जो है बिज़नेस चलते हैं, सब्जियाँ वगैरह सब चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो काफ़ी भीड़ मिलेगी इस एरिया के अंदर, बाकी एरिया जो है काफ़ी आपको खाली खाली दिखाई देते हैं। ये देखो लोग पिंजरे वगैरह जो है यहाँ पर काफ़ी रखते हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पर अफ़गानिस्तान की तरह बर्ड्स रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आपको पिंजरे वगैरह काफ़ी दिखाई देंगे। और सब्जियों की रेडियाँ जो है वो ऐसी होती है, जैसे इंडिया में रेडियाँ होती है जिसके 4 टायर होते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 टायर वाले, और आगे बंदा खींचता है इनको। चलिए, इस गली में आपको मैं लेकर चलता हूँ और यहाँ पर काफ़ी बर्ड्स बिकते आपको दिखेंगे भी। ये देख सकते हो पिंजरों के अंदर लोगों ने अलग अलग टाइप के बर्ड रखे हुए हैं, जैसे मैंने अफ़गानिस्तान के अंदर आपको दिखाया था। बहुत सारी चीज़ें आपको बिकती दिखाई देगी। देखो अलग अलग टाइप के बर्ड कितने सारे आपको दिखाई देंगे। मुर्गे ख़रीदने आपको, कबूतर ख़रीदने हैं, अलग अलग रंग बिरंगे जो है आपको बर्ड्स दिखाई देंगे। आप देख सकते हो सामने पूरी क्राउडेड मार्केट है और स्पेसिफिकली जो है आपको बर्ड्स ही ज़्यादा दिखाई देंगे। देख सकते हो, देखो मुर्गे, देखो टांगे बांध रखी है मुर्गे की, मुर्गा उड़ नहीं सकता है। ये देखो यहाँ पर भी जो है बच्चे छोटे छोटे आपको मिल जाएंगे जो मुर्गे बेच रहे हैं। ये देखो भाई जो है दिखा रहा है अपने को, काफ़ी मुर्गे मिल जाएंगे। सलाम अलैकुम। ये देखो बहुत सारे अलग अलग मुर्गे, देखो लोग जो है लेकर भी जा रहे हैं हाथों के अंदर। बहुत भीड़ है। और देखो डक्स वगैरह चाहिए तो डक्स वगैरह भी आपको मिल जाएगी। करियाने का सामान भी सड़क के ऊपर लगा हुआ है, ये देख सकते हो काफ़ी अलग अलग टाइप की मुर्गे। कमाल का सीन है, मतलब मैंने शायद ही कहीं पर और देखा होगा जिस तरह जो है मुर्गे, बतख वगैरह बिक रही है यहाँ पर। अनबिलीवेबल, मैंने सोचा नहीं था कि ये इराक के अंदर जो है ऐसी चीज़ें मेरे को देखने को मिलेगी। वो ये देखो टर्की बोलते हैं इस बर्ड को, तो आपको टर्की भी यहाँ पर काफ़ी मिल जाएगी, देख सकते हो सामने। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? गुड। ये देखो भाई जो है हाथ में मुर्गा लेकर बेच रहा है। ये देखो यहाँ पर कुछ खाने का सामान मिल जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं ना यहाँ पर आपको काम करते दिखाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम। कमाल है, देखो लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि छोटे छोटे बच्चों को जो है यहाँ पर काम करना पड़ता है। आगे भी आपको मैं लेकर चलता हूँ। पूरे बाज़ार में जो है भीड़ लगी हुई है। आपको मैं कबूतर वगैरह दिखाता हूँ। उस साइड जो है आपको कबूतर और अलग अलग टाइप के और बर्ड्स। और यहाँ पर अंकल जो है इन कबूतरों को डालने के लिए दाना बेच रहे हैं। देखो सामने कितनी ज़्यादा भीड़ है। दिखाऊं तो अगर मैं आपको कबूतर, देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्स योर नेम? यू स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश ला अरबी ला। चलो चलो, ओके, बाय बाय। चलिए देखो, और सब्जियों की जो है काफ़ी रेडियाँ वगैरह लग जाएगी। उधर जो है लड़ाई चल रही है, वो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि लोग जो है गुस्सा भी हो सकते हैं अगर लड़ाई को रिकॉर्ड करते हो तो। देखो छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हो, सारे जो है सब्जियाँ बेच रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ये रियल लाइफ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो लोग आज के दिन स्ट्रगल कर रहे हैं वो सच में काफ़ी स्ट्रगल है। छोटे छोटे बच्चों को जो है काम करना पड़ता है। देखो यहाँ पर भी काफ़ी सारे बर्ड्स आपको दिखाई देंगे। कबूतर, ब्राउन कबूतर, वाइट कबूतर, हर टाइप के आपको बर्ड्स यहाँ पर जो है मिल जाएंगे। हेलो हेलो गाइस, بس نسلم عليكم. ओके तो बच्चे भाई बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि इराक के अंदर जो है ना दारू जो है वो इलीगल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कि पूरी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आपको सामने ग्लेनफिडिच और ये सामने पूरा अच्छे से ठेका दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ दूर से।
क्या पता बंदा ठेके के अंदर दारू रिकॉर्ड करने दे या नहीं करने दे। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो पूरा ठेका आपको अच्छे से जैसे इंडिया के अंदर ठेका होता है वैसा ही दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ लोग ही ठेका रख सकते हैं। पिछले कितने दिन हो गए हैं मुझे इराक में आए हुए और पहला ठेका जो है मैंने यहाँ पर देखा है। तो चलो ये थी भाई मोसुल सिटी की स्टोरी, आपको पूरी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।